अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो, वरना तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अम्मी गलती मेरी ही है, ड्राइविंग करते हुए किसी और काम में मसरूफ हो गई और ध्यान ही नहीं रहा, एक्सीडेंट हो गया। आप ज़ावियार को नहीं लेके आई? कहाँ है वो? अरे वो तुम्हारे अब्बू के पास घर पर है, मुझे मुनासिब नहीं लगा उसे यहाँ लेकर आना। देखो बेटा, जान है तो जहान है, और तुम तो मेरी पूरी दुनिया हो। तुम वादा करो मुझसे, आइंदा कभी ड्राइविंग करते वक्त ऐसा वैसे कुछ नहीं करोगी। आप तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन निकली। एक्सीडेंट, बेहोशी और हॉस्पिटल। आपको पता है मैं और अम्मी आपकी वजह से कितना परेशान हो गए थे। सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी अम्मी, मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से सब इतना परेशान हो जाएंगे। देखो तकलीफ तो हुई है हमें, लेकिन मेरा बच्चा, अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि तुम्हारी जान बच गई है। और बेटी को माँ की दुआ होती है, और माँ की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। लेकिन हम दोनों ना आपको तंग करने आए, पता? अम्मी तो आप पे खास निगरानी रखने आए हैं। अच्छी बात है, अब्बू भी आते तो अच्छा लगता और मैं ज़ावियार को देख लेती। हाँ हाँ, आएंगे ना तुम्हारे अब्बू, बिल्कुल आएंगे। बहुत परेशान थे रफीक तुम्हारे लिए, बार बार कह रहे थे कि बस मेरी ईमान खैरियत से हो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो जाओ तो मिल लेना ना ज़ावियार से, मेरा बच्चा। अम्मी अब्बू हमेशा कहते थे कि गाड़ी में एहतियात से बैठो, गाड़ी एहतियात से चलाओ, और देखे मेरी एक पल की लापरवाही ने सबको कितना परेशान कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कहो, बस तुम्हारी सलामती, तुम्हारा सुकून, यही हमारी जिंदगी है बेटा। और अल्लाह का बड़ा करम है कि तुम ठीक हो। मैं तो जितना शुक्र अदा करूं कम है। अच्छा चलें, एक बार प्रॉमिस करें कि आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगी, वरना मैं और अम्मी 24 घंटे के लिए आपकी निगरानी में आ जाएंगे। कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। अम्मी मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? वो अम्मी, मैं जरा शावीर भाई से मिलकर आती हूँ, काफी दिन हो गए उनसे मुलाकात नहीं हुई। ठीक है। मेरी बच्ची, मेरी जान कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको। ऐसा लग रहा है सब कुछ बहुत अधूरा है आप लोगों के बगैर। बेटा, हम भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। ये सब वक्ती है, इंशाल्लाह तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक होके वापस आ जाएंगे। मेरी जान, मेरी बच्ची तो बहुत मजबूत है, हमेशा हमें खुश रखा है उसने। बस ये मुश्किल घड़ी भी गुजर जाएगी, हम बहुत जल्दी आएंगे वापस इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी अपनी बच्ची को। फबीहा, तुम जब हंसती हो ना तो हमारी सारी थकन उतर जाती है। तुमने कभी हमें कमजोर होने नहीं दिया। अब हमारा फर्ज है कि हम तुम्हें मजबूत रखें। डैड, आपको पता है मुझे कभी भी ना डर नहीं लगता था, मुझे कोई खौफ नहीं था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि सब कुछ मेरे पास है, कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन अब ना मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया है, मुझे हर चीज से डर लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कि मैं कुछ खो ना दूं। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, हम वादा करते हैं तुमसे, हम बहुत जल्दी वापस आएंगे और इंशाल्लाह तुम्हारी हर खुशी में शरीक होंगे। आप जानते हैं, आप दोनों ना मेरे लिए पूरी दुनिया है। मैं हर वक्त यही दुआ करती रहती हूँ कि बस आप जल्दी से सेहतयाब होके वापस आ जाएं। तुम हिम्मत रखो, हौसला रखो, और याद रखना फबिया, बेटी का हौसला माँ बाप के लिए बहुत बड़ी ताकत होता है। हम जल्द वापस आएंगे बेटा, तब तक रोज वीडियो कॉल पर तुम्हारी हंसी सुनते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, हमारा अरहम कैसा है? डैड बहुत शरारतें करता है, बहुत तंग करता है मुझे। तुम भी तो बचपन में बहुत शरारतें करती थी, बहुत तंग किया तुमने हमें। जी बिल्कुल, अब मुझे एहसास हो रहा है मैंने आप लोगों को कितना तंग किया होगा। अरहम से मिलने का इतना दिल कर रहा है, बहुत याद आ रहा है वो।
काश मेरी बीमारी बीच में ना आती तो मैं अपने बच्चों के साथ आराम से जिंदगी गुजार रही होती। अरे यार तस्नीम, तुमने फिर उसको उदास कर दिया। बेटा तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यहाँ यूएसए में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनकी निगरानी में तुम्हारी मामा का इलाज हो रहा है। इंशाल्लाह हम अच्छी खबर लेकर लौटेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ कि अब जब आप वापस आए ना तो बिल्कुल ठीक होकर आए। इंशाल्लाह। अच्छा चलो बेटा, अब तुम रेस्ट करो, हम भी रेस्ट करते हैं, सुबह से जाग रहे हैं। अपना ख्याल रखो। जी डैड, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मामा का तो बहुत ज़्यादा। हाँ बेटा, हम रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।